भारत ने एक और सैलाबी डैला पाकिस्तान में छोड़ दिया। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का एक और अलर्ट जारी। दरिया रावी और चनाब भिपर गए। दरिया सतलुज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होने लगा। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों मकानात तबाह, 1 लाख एकड़ फसलें बर्बाद, दर्जनों स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। अवाम को फौरी नकल मकानी की हिदायत। किला, अहमदाबाद, भकान, पत्तन, राजिका, सिंतीका, सियालकोट और झंग समेत दर्जनों इलाके डूब गए। वजारत आबी वसाइल का मुल्कगीर हंगामी अलर्ट जारी। दरिया चनाब और रावी भिपड़ने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश। शहरियों को इनखला के अहकाम। दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गईं। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी का लेवल 412.3 फुट पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब से कयामत खेज मनाजिर। कई इलाकों में सूरत हाल जूं की तूं बरकरार। चिश्तिया के मकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी मुतादिद देहात और फसलों में दाखिल। खानेवाल में दरियाए रावी फिर बिपर गया। 60,000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती पानी में डूब गई। अस्पताल में कई फुट पानी जमा। मरीज और लवाहिकीन खुले आसमान तले बेसहारा इमदाद के मुंतजिर। शहर सुल्तान के मकाम पर दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले की आमद। हजारों लोग बेघर। कबीरवाला के नवाही इलाके में माई सफूरा बंद टूट गया। 40 के करीब देहात मंजर से गायब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ताला सतह का इजलास। मुल्क भर के दरियाओं में शदीद तूफ़ानी और सैलाबी रैल पर ब्रीफिंग। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में तेजी। मुतासरा आबादियों के बरवक्त इनखला। लापता अफराद की तलाश और सूबाई इदारों से मुकम्मल ताउन किया जाए। शहबाज शरीफ की हुक्काम को हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ज़रारी कहते हैं कि हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को सहूलत दे। मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल माफ किए जाएं। सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात का ज़ाला होना चाहिए। BISP गरीब आवाम को माली मदद देने का वाहिद तरीका है। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना होगा। गुज़िश्ता सैलाब के मुतासिरीन के लिए हुकूमत सिंध 20 लाख घरों की तामीर कर रही है। वज़ीर आज़म के ताउन से ही सिंध हुकूमत ये घर बना कर दे रही है। नुकसान हुआ है उसको पूरे करने का कोशिश किया जाए, चाहे वो ज़राई शोबे को रिलीफ की सूरत में हो, चाहे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर, जो दुकानें, जो चीज़ें तबाह हुए हैं उनमें। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये वफाकी हुकूमत के पास एक वाहिद तरीका है कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम को फौरी तौर पे माली मदद दिया जा सकता है। हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि एक तरफ दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं। भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी खुली आबी जारियत है। जब तक तनाज़ात को तस्लीम नहीं किया जाता मसाइल जन्म लेते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक, 42 लाख अफराद मुतासर हुए। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कुदरती आफत से हुकूमत नहीं निपट सकती। यह आम पानी नहीं, सैलाब का पानी है। हमारे लोग शदीद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजों पर बारिश का पानी जमा।
बिहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, जतोई, भूरेवाला, शुजाबाद, जामपुर, चूनिया और रौजान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। निज़ाम जिंदगी मफलूज, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जहानिया में आसमानी बिजली गिरने से एक मेहनतकश जाँ बहक। ननकाना साहिब के नवाही गांव ठाकुरकी में सैलाबी पानी के बायस एक बुजुर्ग की मैयत को कश्ती के जरिए कब्रिस्तान पहुंचाया गया। कराची समेत सिंध भर में मानसून के नए ताकतवर स्पेल की एंट्री। शहर में एक बार फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कल शदीद मूसलाधार बारिश से शहर की सूरत हाल अबतर हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक कराची में मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान बनने से पहले की एक स्टेज है। दादू, घोटकी, कंडियारों समेत छोटे बड़े शहरों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। उमरकोट में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 8 साल बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बारिश से कबल ही परेशान हो गए। कहा, नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है, मगर शहरी परेशान ना हो। पेश की इक़दामात मुकम्मल कर दिए हैं। मानसून से कबल 3 बड़े नालों समेत शहर भर में सफाई मुहिम मुकम्मल कर दी गई है। बरसाती नालों की सूरत हाल इत्मीनान बख्श। नशेबी इलाकों में मशीनरी और अमला तैनात है। तमाम बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मेयर कराची ने मजीद कहा कि माजी में इख्तियारात की कमी की शिकायत थी, मगर अब कराची में अमली काम हो रहा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी ट्रक भेज दिए। पंजाब के 7 अजला के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक भेजे गए। 10,000 फूड बास्केट्स और 10,000 शेल्टर्स फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सऊदी ताउन रिलीफ और यकजहती की अलामत है। पाक सऊदी ताल्लुकात हकीकी अखुवत और भाईचारे पर इस्तवार है। पंजाब से आने वाले सैलाब ने सिंध के दरियाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। कश्मीर के मकाम पर गुद्दू बैराज में आज शाम तक बड़ा रैला पहुंचने का इम्कान। आइंदा 12 घंटे निहायत अहम करार। जूही के इलाके काछे गोरख हिल स्टेशन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें टूट फूट का शिकार। काच नदी में तुगयानी। दीगर शहरों से जमीनी राबते मुनक़ता। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी खराब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पटियाला जेल के बाहर अलीमा खान के मीडिया टॉक के दौरान बदनज़मी। पीटीआई कारकुनों और सहाफ़ियों के दरमियान तल्ख़ कलामी। कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। अलीमा खान के मीडिया टॉक के दौरान पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की, जिसमें चंद सहाफ़ियों को धक्के भी दिए गए। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस के नाम एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अत्हर मिनुल्लाह खत लिखने वालों में शामिल। चारों जजेस का खत में सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़। रूल्स कभी मंजूरी के लिए फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। जब रूल्स के लिए फुल कोर्ट ही नहीं बुलाई गई तो तरमीम के लिए कैसे बुलाई गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। अमन और इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राबते और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। मुज़ाकरात, पार्लिमानी सिफारतकारी बाहमी एहतराम राबतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1810 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। इंडेक्स 1,56,087 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का इत्मीनान का इज़हार। कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर है। मुल्की तरक्की का सफ़र माशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है।
जगह 65 में पाक बहरिया के शहीद और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह दबारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक बहरिया की आला पेशवराना महारत से दुश्मन पर कारी जरब की। जंग के दौरान अब्दोज गाजी दुश्मन के लिए मज़ाहमती दीवार साबित हुई। पाक बहरिया ने नेवी डे के मौके पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी के जेर तमाम काउंटर टेररिज्म मशकों का मुजाहिरा। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मशकों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का शानदार मुजाहिरा। मुत्तहिदा अरब अमारात की नेवल फोर्सेस के कमांडर का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से अमाराती नेवल फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पेशेवराना उमूर, आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रैटेजिक माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग पर भी जोर। जेएलएम के इलाके कोठा पड़ना में घर से खातून समेत 4 अफराद की लाशें बरामद। तेज धार आले से कत्ल किया गया। मटियारी के इलाके भेटचा में नामालूम अफराद का 2 भाइयों पर हमला। फायरिंग से एक जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मकतूलीन होटल पर मजदूरी करते थे। कराची में नोहा ख्वां सैयद हसनैन हैदर नकवी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सादी टाउन में छापा। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल और अब्दुल रहीम उर्फ रहीमो दर्जनों लूटमार की वारदातों में मुलव्वस। फरार मुलजिम शिराज उर्फ ढीला भी खतरनाक डाकू है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, आटे की कीमतों को पड़ लग गए। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में फी 20 किलो बैग 450 रुपए महंगा। आटा 1800 से 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में तरसील रुकने पर 20 किलो आटे का थैला 900 से 1000 रुपए में मिलने लगा। और कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त। अल्काजार ने ग्रैंड स्लैम के टाइटल की तादाद 6 हो गई। टाइटल जीतने के साथ ही अल्काजार ने यानिक सिनर से टेनिस की इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन भी छीन ली।